प्रकाश बजाज की अगर बात करें तो उनका निजी तौर पर एक राजनीतिक करियर नहीं रहा है, फिर भी उन्होंने यूपी के राज्यसभा चुनाव में ताल ठोक दी। आइए जरा देखते हैं कि ये प्रकाश बजाज हैं कौन। उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर को खाली हो रही राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी की 10 सीटों के चुनाव में 8 प्रत्याशी उतारने से बीएसपी की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी थी, पर विपक्ष ने बीजेपी और बीएसपी के बीच पनपती दोस्ती में रोड़े अटका दिए। 27 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 3 बजे अप्रत्याशित तौर पर कॉर्पोरेट अधिवक्ता प्रकाश बजाज ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन कर बीएसपी प्रत्याशी रामजी गौतम के मंसूबों पर पानी फेर दिया। राज्यसभा के लिए निर्दलीय नामांकन कराने वाले प्रकाश बजाज के मैदान में आते ही उनकी चर्चा शुरू हो गई है। प्रकाश ने सपा विधायकों के समर्थन से पर्चा दाखिल किया है। हालांकि स्थानीय सपा नेता इस पूरे घटनाक्रम से बेखबर रहे। प्रकाश ने भी कहा है कि वह मजाक में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके पास पर्याप्त वोट है। प्रकाश बजाज कौन है? प्रकाश बजाज पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रहने वाले हैं। उनका घर जिले के जवाहर नगर इलाके में है। वह पेशे से एक कॉर्पोरेट वकील हैं। वह पूर्व विधायक प्रदीप बजाज के बेटे हैं। प्रकाश बजाज के पिता प्रदीप बजाज जनता पार्टी से 1977 में विधायक थे। वह काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य भी रहे हैं। वह लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे और अब उम्र के इस पड़ाव पर राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। हालांकि वाराणसी के जवाहर नगर में रहने वाले प्रदीप बजाज ने अपने बेटे प्रकाश बजाज को राजनीति के मैदान में उतारा है। देवरिया से भी जुड़ी हैं जड़ें। प्रदीप बजाज मूल रूप से देवरिया के रहने वाले हैं। वाराणसी में आकर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और फिर यहां से राजनीतिक सफर शुरू हुआ। वह अपने परिवार के साथ यहीं बस गए। वाराणसी में बजाज का परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से अच्छे हैसियत रखता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे सपा का समर्थन प्रदीप बजाज को मिल रहा है। तो बता दें कि कुछ वरिष्ठ राजनीतिज्ञों की माने तो प्रकाश बजाज के पिता प्रदीप बजाज का समाजवादी पार्टी से पुराना नाता रहा है। उनकी आज भी सपा में अच्छी पैठ है। यही कारण है कि पार्टी ने प्रकाश को समर्थन दिया है। प्रकाश बजाज के नामांकन के दौरान भी उनके साथ कानपुर के सीसामऊ से सपा के विधायक हाजी इरफान सोलंकी और मैनपुरी सदर से सपा विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव मौजूद थे। पर बहरहाल प्रदीप बजाज का रास्ता आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो चुकी है। विधानसभा में रिटर्निंग अधिकारी की जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामजी गौतम के नामांकन पर फैसला आ चुका है। उनके नामांकन में कोई खामी नहीं पाई गई है। वह बसपा के प्रत्याशी बने रहेंगे। वहीं यूपी राज्यसभा चुनाव को लेकर बसपा के 5 विधायकों की बगावत बेकार हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो चुका है। माना जा रहा था कि प्रकाश बजाज की वजह से ही बसपा के अंदर बगावत हुई थी, लेकिन उनका पर्चा खारिज होने के बाद बसपा के बागी विधायकों की बगावत बेकार हो चुकी है। प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज होने के बाद राज्यसभा के लिए 10 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। अब 8 बीजेपी, 1 सपा और 1 बसपा का राज्यसभा सदस्य चुना जाना लगभग तय है। लेकिन पर्चा खारिज होने पर प्रकाश बजाज गुरुवार को हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। अगर उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। अब कोर्ट से ही प्रकाश बजाज को प्रकाश मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।